जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कुछ अलग पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे नुक्ता वाले शब्द और हिंदी वाले शब्दों में क्या अंतर होता है। नॉर्मल तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत सारी अशुद्धियाँ लिखते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी जो अशुद्धि होती है वो होती है नुक्ता संबंधी अशुद्धि। जो व्यक्ति जाने अनजाने में उस गलती को करता रहता है ना। तो आज हम उसी अशुद्धि को पढ़ेंगे। लोग बहुत शुद्ध शुद्ध शब्द पढ़ते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी अशुद्धियाँ हम लोग करते हैं वो नुक्ता संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। तो आज हमें उन्हीं को पढ़ना है। तो अपना सेशन आगे बढ़ाते हुए आज का जो सेशन है वो है नुक्ता वाले शब्द और हिंदी वाले शब्दों में अंतर पर। तो आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में हम आपको पढ़ेंगे कि हम आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे नुक्ता वाले जो शब्द होते हैं उनमें अशुद्धियाँ होती हैं। तो नॉर्मल तौर पर देखिए, हम लोग जो कमर लिखते हैं, अगर उसमें हम कामे नुक्ता लगा दें, तो उसका अर्थ चंद्रमा हो जाता है। अगर कमर शब्द में कामे नुक्ता लगा दें तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? चंद्रमा हो जाता है। और यदि नुक्ता को हटा देते हैं तब जाकर के उस कमर का अर्थ क्या होता है? पेट और पीठ के नीचे जो शरीर का हिस्सा होता है उसे हम कमर कहते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द होता है हमारा कुल। अगर हम का में भी नुक्ता लगा दें, यहाँ पर कुल में का में नुक्ता लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है काम तमाम होना या फातिहा होना। अगर हम उस नुक्ता को हटा लेते हैं तो उसका अर्थ होता है वंश, योग। इसी का अर्थ क्या होता है? योग होता है। और यदि हम कुल का अर्थ बोल दें और उसमें नुक्ता लगा दें काम में तो उसका अर्थ होता है काम तमाम होना। आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से एक शब्द और हमें मिलता है कि यदि हम का में नुक्ता लगा देते हैं और कद बोलते हैं तो शरीर की लंबाई होता है। लेकिन आज तक आपने देखा होगा कि कद जहाँ भी लिखा आपने मिला होगा, आपको कद जहाँ भी लिखा मिला होगा और उसमें नुक्ता यदि नहीं लगा है तो वह समझ लेना कि उसका मतलब होता है हठ या कोशिश। नॉर्मल तौर पे कभी भी आपने का में नुक्ता लगा हुआ नहीं देखा होगा और कद लिखा हुआ देखा होगा, जो हमारी बहुत बड़ी अशुद्धि हो। इसके बाद है किताब शब्द। तो किताब शब्द में यदि का में नुक्ता लगा है तो उसका मतलब होता है कुर्ते आदि का गला, या जिसे हम गिरेवान कहते हैं। और यदि का में हम नुक्ता नहीं लगाते हैं तो इसका जस्ट मतलब होता है पुस्तक या किताब। चलिए, आज का सेशन यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा करार। अब करार में कई बार है, जैसे आपने गाना सुना होगा चैन है, चैन और करार वाला। यदि हम उसमें करार में ध्यान रखना, अगर नुक्ता नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब कगार हो जाता है। हमें का में नुक्ता लगाना पड़ेगा, उस करार को हमें लिखना पड़ेगा जिसका अर्थ होता है चैन या धीरज। क्लियर है? इसके बाद इसी प्रकार एक शब्द और है कॉल। कॉल मतलब जो हम फ़ोन पर करते हैं वो कॉल नहीं है, ये कसम है। बोलते हैं कसम करो, है ना, कॉल करो, यानी कि वह क्या है? प्रतिज्ञा। अगर का में हमने नुक्ता लगा दिया तो उसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर भी कॉल लिखा हुआ है लेकिन वो बिना नुक्ते वाला है, जिसका अर्थ होता है वाममार्गी या शाक्त होता है ना। चलिए आगे की बात करेंगे। लिखा हुआ है कालीन। कालीन मतलब गलीचा, लेकिन का में नुक्ता लगाना बेहद ज़रूरी है, ध्यान रखना। अगर कालीन में हम नुक्ता नहीं लगाते हैं तो उसका होता है समय संबंधी या काल संबंधी। जैसे हम लोग बोलते हैं प्राचीन कालीन, है ना, समकालीन। इस तरीके से हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उनमें नुक्ता नहीं लगाना है। अगर कालीन गलीचा के लिए प्रयोग किया गया है तो उसमें नुक्ता लगाना बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे बात करेंगे। एक शब्द है कतरा। एक शब्द कौन सा है? कतरा। अगर का में हमने नुक्ता नहीं लगाया है, अब कई बार लोग बोल देते हैं कतरा कतरा जोड़कर मैंने पैसा कमाया है, कतरा कतरा जोड़ करके मैंने ये इज्जत कमाई हुई है। तो भैया उस कतरा में नुक्ता लगाना ज़रूरी है। अगर उसमें नुक्ता आप नहीं लगाते हो तो उसका मतलब होता है फाँक फाँक जोड़कर हमने इज्जत कमाई है। समझ रहे हो? का में यदि नुक्ता नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब होता है फाँक। एक शब्द अगला है जिसका मतलब है खसरा।
तो खसरा मतलब होता है कच्चा चिट्ठा, जो पटवारी वगैरह आप लोगों से बोलते हैं कि खसरा खतौनी निकलवा के लाइए, उसमें हमें खा में नुक्ता लगाना बेहद ज़रूरी है, जो आमतौर पर लोग नहीं लगाते हैं। एक खसरा यदि हमने नुक्ता नहीं लगाया है खा में, तो समझ लेना कि एक तरह की वो क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है अगला शब्द है खुदा। खा में यदि नुक्ता लगा दिया तो खुदा का मतलब भगवान है, और खा में से यदि नुक्ता हटा लिया तो खुदा का मतलब खुदा हुआ हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें अंतर आते हैं, ध्यान रखना। ये बहुत भयंकर अशुद्धियाँ हैं जो आज हम लोग करते हैं, और इनको कोई ना तो पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम। अगला शब्द है हमारा इसी प्रकार से खर, और खर का मतलब होता है गधा। यदि हमने खा में नुक्ता लगाया है तो, और यदि खर मतलब हमने नुक्ता हटा दिया है तो ध्यान रखना दोनों ही खर कितने सर्वश्रेष्ठ हैं। एक खर यदि नुक्ता लगा देते हैं तो वह जानवर बन जाता है, गधा बन जाता है, और यदि नुक्ता हटा लेते हैं तो वह बन जाता है तृण, और तृण का मतलब होता है दूब। अब दूब क्या होती है, तो आपने देखा होगा पूजा वगैरह में घास का प्रयोग किया जाता है जिससे जल छिड़का जाता है, उसे हम लोग दूब कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। खार, खार का मतलब होता है कांटा या जलन, और यदि हमने नुक्ता हटा लिया तो उसका मतलब होता है काट करने वाली चीज़, यानी कटारी। आगे बोलेंगे गल्ला। अगर गाँव में नुक्ता लगाया है तो वह अनाज होगा। गल्ला अगर नुक्ता नहीं लगाया है गाँव में तो भेड़ों बकरियों या गायों का ये झुंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गल्ला बोलते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। गरज, अगर हमने गाँव में और जा में नुक्ता लगाया है तो उसका मतलब होता है प्रयोजन, और यदि हमने नुक्ता नहीं लगाया है तो उसका मतलब होता है ऊंची आवाज़। चलिए अगला शब्द है गोल। अगर गोल में गा में नुक्ता है तो गोल का मतलब होता है झुंड, और गोल में यदि गा में नुक्ता नहीं है तो उसका मतलब होता है वृत्ताकार। गुल में यदि गा में नुक्ता लगा है तो उसका मतलब होता है शोर। ये बहुत बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं, ध्यान रखना। अगर हमने गा में नुक्ता नहीं लगाया है तो उसका अर्थ हो जाता है फूल, जिसे हम गुलदस्ता बोलते हैं, यानी फूलों का दस्ता। दस्ता मतलब समूह होता है। आगे बात करेंगे। गौर, गौर का मतलब होता है ध्यान। अब ये वाली अशुद्धि तो नॉर्मल तौर पर सब लोग करते ही करते हैं। कौन सी अशुद्धि, हम हमेशा लिखते हैं गौर से सुनिए, और हमेशा गा में नुक्ता नहीं लगाते हैं, यानी कि समझ लीजिए उसका मतलब होता है गोरा। अगर नुक्ता नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब होता है गोरा। और सोच लीजिए कि अगर हमने गौर में नुक्ता नहीं लगाया है और हमने सेंटेंस लिख दिया है गौर से सुनिए, मतलब गोरा से सुनिए ना, समझ लेना। अगर गौर में नुक्ता नहीं लगाया है तो उसका अर्थ ध्यान नहीं होता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात करेंगे गज। गज मतलब क्या होता है, 3 फीट का, जैसे हम बोल देते हैं ना कि 1 गज 2 गज 3 गज ज़मीन है हमारी, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ गज, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन यदि हम गज में नुक्ता नहीं लगाते हैं तब उसका अर्थ होता है क्या, हाथी होता है। अब हम बोलते हैं हमारे यहाँ 4 गज ज़मीन है, हमारी यहाँ 4 गज ज़मीन है। अगर हमने इसमें नुक्ता नहीं लगाया है तो ये तो गलत हो रहा है ना, कि भाई 4 गज ज़मीन नहीं, ये तो 4 हाथी ज़मीन हो जाएगा। इसमें हमें नुक्ता लगाना ज़रूरी होगा। आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही लिखा हुआ है कौन सा शब्द, गस। अब गस यहाँ मतलब होता है शोषण, या जो मन में हो उसके खिलाफ होना। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर बिना नुक्ता वाला गस है, जिसका मतलब होता है सुंदर या हसीन। चलिए अगला शब्द है गुंद। अब गुंद का मतलब होता है गुंडा या लोफर। अगर हमने गा में नुक्ता लगा दिया है और यदि गा में नुक्ता नहीं लगाया है तो इसका मतलब होता है दबीज, दलदार या फिर गफ। अगला शब्द है राज। अब राज का मतलब क्या होता है बेटा, तो राज का मतलब रहस्य होता है, लेकिन जा में नुक्ता लगाना हमें बेहद ज़रूरी है। दूसरा हमने जो राज लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, शासन होता है। दूसरा जो राज लिखा है जा में नुक्ता नहीं लगाया है इसका, इसलिए इसका अर्थ क्या होगा, शासन होगा। चलिए एक सबसे बेहद ज़रूरी जो बात है वो है जिला संबंधी। अब जिला मतलब क्या होता है, जनपद। यदि जा में नुक्ता लगाया है तो, और यदि जा में से नुक्ता हमने हटा दिया है, यहाँ हटाना है, जा में नुक्ता हटाना है, केवल ऐसा जिला लिखना है, तो इसका मतलब बेटा चमक दमक हो जाता है। यानी ये हम बहुत सबसे बड़ी अशुद्धि करते हैं, और ये हर व्यक्ति करता है, चाहे वो हिंदी में PhD ही क्यों ना किए हुए हो, वो भी इसको इसी तरीके से गलत करके आगे बढ़ता रहता है। ध्यान रखना इस बात का। अगला शब्द है हमारा कौन सा, जरा। अब जरा में यदि हमने जा में नुक्ता लगा दिया है तो वह होता है मतलब थोड़ा या कम। गाना सुना होगा, पास वो आने लगे जरा जरा,
पास वो आने लगे, पास वो आने लगे जरा जरा। अब बेटा यदि इस जरा जरा में नुक्ता नहीं लगाया है ना, तो इस जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। अब यदि हमने इस गाने में जरा जरा में नुक्ता नहीं लगाएंगे तो समझ लेना कि वह क्या हो जाएगा, पास वो आने लगे बुढ़ापा बुढ़ापा। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए अगला शब्द है जीना, सॉरी जमाना। अब जमाना में जा में नुक्ता लगाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो उसका मतलब हो जाएगा फिर आपका जमाने की क्रिया, यानी फ्रीज कर देना। जैसे हम कोई चीज़ फ्रीज करते हैं ना, वो क्रिया हमारी इसमें हो जाती है। ठीक है। इसके बाद है जीना। जीना मतलब होता है सीढ़ी, और एक जीना मतलब होता है ज़िंदगी या गुजारना। इसमें बहुत ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर हम क्या लगाएं, नुक्ता लगाएं, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द है हमारा जंग, और जंग का मतलब होता है मोर्चा। मोर्चा मतलब जो मोर्चा जो लोहे में लग जाता है ना, हल्का रेड रेड कलर का जो मोर्चा होता है वो जंग होता है। दूसरा है जंग, जंग का मतलब क्या होता है, लड़ाई होता है। इसके बाद है जंगी, जंगी का मतलब क्या होता है, हवशी, और अगर नुक्ता हटा दिया तो इसका मतलब क्या होता है, जंगी जहाज। जैसे जो युद्ध संबंधी होते हैं वो जंगी जहाज होते हैं। इसके बाद अगला शब्द है हमारा जिरह। तो जिरह का मतलब होता है काव्य, और यदि जामे से हमने नुक्ता हटा दिया इसका अर्थ हो जाता है जख्म। अगला है शब्द हमारे पास जरी, और जरी का अर्थ होता है सोने का मुलम्मा, चढ़ी हुई चांदी के तार, और यदि हमने जामे से नुक्ता हटा दिया तो इसका मतलब होता है बहादुर। इसके बाद अगला शब्द है हमारा इसी क्रम में जरब, और जरब मतलब होता है सफ़ेद या श्वेत, और यदि हमने जरब की बात की तो इसमें से यदि नुक्ता हटा दिया तो इसका अर्थ होता है खुजली। इसका अर्थ क्या होता है, खुजली। इसके बाद है जलाल। अब जलाल में यदि हमने जा में नुक्ता लगा दिया है तो बादल की छाया या जो छायादार स्थान होते हैं वह होता है जलाल, और यदि हमने नुक्ता हटा दिया तो इसका मतलब होता है प्रतापी, जो राजा हुआ करते थे या जो व्यक्ति रोबदार है वह। अगला है जलील। तो जलील का मतलब होता है नीच, और यदि हमने जलील में नुक्ता हटा दिया, जा में नुक्ता हटा दिया तो इसका मतलब होता है बड़ा बुजुर्ग। एक नुक्ता के लगाने से कितना बड़ा अंतर आ रहा है। जलील मतलब होता है बड़ा या बुजुर्ग। अब सोचो कि यदि हम किसी को जाते जाते बोल दें तुम जलील हो गए हो, इसका मतलब तुम बड़ा हो गए हो, तुम बुजुर्ग हो गए हो। और यदि हमने नुक्ता लगा के बोल दिया तो उसका मतलब होता है तुच्छ या नीच। इसके बाद क्या है जार। जार मतलब होता है स्थान, किसी चीज़ की बहुतायत, यानी जार मतलब रखने का जो स्थान होता है उसे हम जार बोल देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अचार के लिए कोई जार खरीदता है ना। इसके बाद जार मतलब होता है पड़ोसी। अब सोचो कि यदि नुक्ता को हटा दिया जाए और नुक्ता को लगा दिया जाए और बोल दिया जाए, मतलब बोलने में कितनी गंभीर अशुद्धियाँ हम सो लोगों से हो सकती हैं और कितनी गंभीर तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शब्द का बाण जो होता है ना बहुत बेकार होता है। आगे लिखेंगे हम जारी। जारी मतलब होता है रोना या पीटना, और जारी का मतलब होता है आगे बढ़ना या जो चीज़ हमारी संचालित है। इसके बाद है जिना। जिना का मतलब होता है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। और इसके बाद जिना का मतलब होता है नुक्ता हटाने के बाद जन्नत का बहुवचन, जन्नतें। बताओ, मतलब यहाँ व्यभिचार मतलब होता है बड़े मतलब बेकार विचार, और यहाँ जिना का मतलब क्या हो जाता है, जन्नत हो जाता है। इसके बाद अगला शब्द है आपका जौंक, और जौंक में जा में नुक्ता लगा है, का में भी नुक्ता लगा है, तो चखने की शक्ति। और जौक मतलब हो जाता है सेना या भीड़ या फिर फौज। अगला शब्द है जन। तो जन का अर्थ होता है बेटा पत्नी। जन का अर्थ क्या होता है, पत्नी होता है, लेकिन नुक्ता लगा होना चाहिए। और यहाँ जन का मतलब होता है लोग। अब यदि सोचिए हमने किसी से बोल दिया आप हमारे जन हैं, आप हमारे जन हैं, और हमने बोला है इस तरीके से और उसने समझ लिया नुक्ता लगाने के तरीके से, तो भाई बड़ा गलत हो जाएगा, पिट जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द है आपका तेज। और तेज में क्या लगा हुआ है, जा में नुक्ता लगा है। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी अशुद्धियाँ हम लोग करते हैं। हम लिखते हैं रमेश तेज दौड़ता है। हम क्या लिखते हैं, रमेश तेज दौड़ता है, और जा में कभी भी नुक्ता नहीं लगाते हैं। तो नुक्ता ना लगाने की वजह से उसका मतलब हो जाता है चमक दौड़ता है। अगला शब्द है ताक। ताक का मतलब होता है आला या ताखा, और दूसरे ताक जिसमें का में नुक्ता नहीं लगा हुआ है उसमें लगा होता है ताकने की क्रिया। ताकते रहते तुझे शाम सवेरे, है ना, ये गाना सुना होगा। तो ताकने की क्रिया या अंगूर की बेल होती है। इसके बाद है अगला ताज।
ताज में जा में नुक्ता लगा है जिसका मतलब होता है हमला, दौड़ या मासूका। और जा में से यदि नुक्ता हटा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है राज मुकुट। आप लोगों ने देखे होंगे हमारे सिर पर ताज है, वही वाला है ना। अगला शब्द है दर्ज। तो दर्ज का मतलब होता है दरार, और यदि हमने जामे से नुक्ता हटा दिया तो इसका मतलब होता है लिखना, जैसे बोलते थे ना एक रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। अगला शब्द है दफ़ा। दफ़ा का मतलब होता है दूर करना, और दूसरा दफ़ा है जो कानून की धारा होती है, इस दफ़ा के अनुसार आपको ये वाली सज़ा दी जाती है, तो ये दफ़ा बिना नुक्ता वाली होती है। अगला शब्द है फलक। फलक तक चल साथ मेरे, सुना होगा। तो भैया यदि फा में नुक्ता नहीं लगाया है तो समझ लेना उसका मतलब है तीर की गासी होता है। और एक होता है फलक जिसका मतलब होता है आकाश। इसके बाद अगला शब्द है नुक्ता। अब नुक्ता शब्द में भी यदि नुक्ता नहीं लगा है तो उसका मतलब होता है बिंदु, और नुक्ता शब्द में यदि नुक्ता को हटा दिया गया है तो उसका मतलब हो जाता है बारीक। अगला शब्द है मजीद। तो मजीद का मतलब होता है अतिरिक्त, ज़्यादा या फालतू, और यदि नुक्ता हटा दिया तो उसका मतलब होता है पवित्र और पूज्यमान। देखिए यहाँ पर फालतू हो गया और यहाँ पर पूज्यमान हो गया। अगला शब्द है बेबाक। बेबाक में यदि हमने का में नुक्ता लगाया है तो इसका मतलब होता है ऋण मुक्त, और बेबाक मतलब निर्लज्ज, बेहया या मुंहफट जो बोलता है उसे हम बेबाक बोलते हैं। बस का में नुक्ता लगाने की वजह से ये अर्थ चेंज हो रहे हैं। अगला शब्द है हज। हज का मतलब होता है सौभाग्य, नसीब या आनंद, और यदि हमने हज में से नुक्ता हटा दिया तो वही जो हज यात्रा होती है उसी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है हक। हक का मतलब होता है सत्य, अधिकार और कर्तव्य। हक का यदि हमने का में से नुक्ता हटा दिया तो ये होता है दूर करना या खुरचना। अब सोचिए, हमने कह दिया ये हमारा हक है, और हम सोचिए का में यदि हमने नुक्ता नहीं लगाया है मतलब ये तो दूर करने की बात हो गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द लिखा हुआ है हज्म। हज्म का मतलब होता है पचा हुआ, और दूसरे हज्म का मतलब यानी जा में से नुक्ता हटा दिया इसका मतलब होता है मोटाई या स्थूलता। अगला शब्द है हैजा, और हैजा का अर्थ होता है बेटा दस्त की बीमारी होती है उसे हम हैजा बोलते हैं, जो शायद जल से फैलती है। दूसरा है हैजा, नुक्ता हटा दिया तो इसका मतलब होता है युद्ध होता है। मतलब कितने भयंकर इसके जो अर्थ हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। अगला शब्द है हाजिर। हाजिर का मतलब होता है उपस्थित, और यदि जामे से नुक्ता हटा दिया तो हिजरत करने वाला या मक्का में जाकर निवास करने वाले को हम हाजिर बोलते हैं। अगला शब्द है चाक। चाक में यदि का में हमने नुक्ता लगाया है तो इसका मतलब होता है तंदुरुस्त या तरोताज़ा, और चाक में से यदि हमने नुक्ता हटा दिया तो इसका मतलब होता है चिरा हुआ या फिर फटा हुआ, बोलते हैं चाक लगा दो, है ना। इसके बाद अगला शब्द है उरूज। उरूज का मतलब होता है जाहिर होना, और यदि जा में से नुक्ता हटा दिया तो इसका मतलब होता है चोटी, चढ़ना या उन्नति। अगला शब्द है अक्सर, और अक्सर का मतलब होता है बहुत छोटा, और यदि हमने बोला अक्सर और हमने का में नुक्ता नहीं लगाया है तो इसका मतलब क्या होता है प्रायः होता है। चलिए अगला शब्द है हमारा आजम। आजम का मतलब होता है महान, और आजम का मतलब क्या होता है गूंगा, मूक, जो बोल ना सके। एक शब्द है भैया उत्तर प्रदेश में एक स्थान है आजमगढ़। भैया सोचो कि यदि हमने आजमगढ़ में जा में नुक्ता नहीं लगाया तो समझ लेना गूंगागढ़ हो जाएगा, और जा में यदि हम नुक्ता लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा महानगढ़। मतलब इतना असर होता है। तो आजमगढ़ में ध्यान रखना जा में भैया नुक्ता लगाना जरूरी है, नहीं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा गूंगागढ़ हो जाएगा। अगला शब्द है हमारा अर्ज। अर्ज मतलब होता है चौड़ाई, जमीन या निवेदन। चौड़ाई, जमीन या निवेदन, और एक अर्ज होता है सम्मान या प्रतिष्ठा। अगला शब्द है अक्ल। अक्ल मतलब बुद्धि होता है, और अक्ल मतलब खाना या भोजन होता है। भैया हम लोग अक्ल तो हमेशा लिखते हैं, अक्ल तो हमेशा लिखते हैं, लेकिन का में नुक्ता कभी नहीं लगाते हैं। यानी जब जब हमने अक्ल की बात की है वहाँ खाना या भोजन की बात की है ना। तो अक्ल में ध्यान रखना, जब भी आप किसी से पूछो कि आपके अंदर अक्ल है या नहीं है तो वो नुक्ता वाला अक्ल होना चाहिए, नहीं तो उसका अर्थ ये समझा जाएगा कि आपके पास भोजन है या नहीं है। मैंने कहा अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप सब लोगों के पास अक्ल है? अब सोचिए मैंने यहाँ नुक्ता नहीं लगाया, इसका मतलब आप सबके पास भोजन है। अगर मैंने इसमें नुक्ता लगा दिया तो इसका मतलब है आप सबके पास बुद्धि है, ये पूछना हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े अंतर हैं भैया। अगला शब्द है अजब। तो अजब मतलब वह पुरुष जो स्त्री ना रखता हो, वह पुरुष जो स्त्री ना रखता हो। और अजब मतलब क्या होता है विचित्र होता है। आप लोग अजब हो,
आप लोग क्या हो, अजब हो। वह पुरुष हो जो स्त्री न रखते हो, और अजब मतलब विचित्र। अगला शब्द है सजा या दंड। तो सजा का मतलब भैया दंड है, और यदि हमने नुक्ता हटा दिया तो इसका मतलब होता है तुकांत वाक्य या कलरव हम। अगला शब्द है सिक्का। तो सिक्का का मतलब क्या होता है बेटा, विश्वास पात्र होता है। सिक्का का मतलब क्या होता है, विश्वास पात्र होता है, लेकिन का में दोनों में नुक्ता होना बेहद जरूरी है। और अगर हमने सिक्का बोला और नुक्ता नहीं लगाया तो इसका मतलब होता है जो हमारे सिक्के होते हैं, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, इनकी बात की जा रही है। अगला शब्द है वजाहत। तो वजाहत का मतलब होता है ब्यौरेवार, वर्णन करना या विस्तार। वजाहत का मतलब होता है खूबसूरती, रोब और इज्जत, लेकिन भैया इसमें जा में नुक्ता लगाना बेहद जरूरी है। अगला शब्द है वजा। जा में नुक्ता लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है बच्चा पैदा करना। अगर हमने बोल दिया वजा, नुक्ता हटा दिया, तो इसका मतलब फिर दर्द हो जाएगा। इसके बाद है मुकर्रर। तो मुकर्रर का मतलब यदि का में नुक्ता लगा है तो निश्चित इकरार किया हुआ, और मुकर्रर यदि का में नुक्ता नहीं लगाया है तो इसके मतलब है फिर से या दूसरी बार। अगला शब्द है मुकद्दर। तो मुकद्दर का मतलब भैया यदि का में नुक्ता लगा दिया तो तकदीर, और यदि हमने का में से नुक्ता हटा दिया तो इसका मतलब होता है मैला या दुखी। अगला शब्द है माकूल। तो माकूल मतलब होता है उचित या बुद्धिसम्मत। माकूल मतलब क्या होता है, उचित या बुद्धिसम्मत, लेकिन का में नुक्ता होना जरूरी है, और यदि हमने का में नुक्ता हटा दिया तो इसका मतलब होता है खाया हुआ। अगला शब्द है मस्क। तो मस्क का मतलब होता है अध्यास, और यदि हमने मस्क में यानी का में नुक्ता हटा दिया तो पानी भरने की चमड़े की एक खोल हुआ करती थी पहले, ठीक है ना, उसे। अगला शब्द है बाघ। तो बाघ का मतलब होता है उपवन, बस गा में नुक्ता होना जरूरी है, और यदि हमने गा में नुक्ता हटा दिया तो इसका मतलब होता है बागडोर, यानी जो हम लोग कहने लगते हैं अब आपको बागडोर संभालनी ही पड़ेगी। इसके बाद एक शब्द और होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोग लिखते हैं दवाखाना। तो दवाखाना में यहाँ पर भैया खा में नुक्ता लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये दवा खाने के लिए हो जाएगा। दवा खाना मतलब होता है मेडिकल, जहाँ पर दवाएं मिलती हैं। दवा खाना हो गया, ऊँट खाना हो गया, इन सभी शब्दों में हमें खा में नुक्ता लगाना बेहद ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आपको कसम है हिंदी के इस नुक्ता वाले शब्दों की आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है, और साथ साथ में आप लोगों को शेयर करना है, जिससे हमारी भी थोड़ा सा भाई काम हो, हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ें। ये आप लोगों को हेल्प करनी है। अगर हम आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं तो आपको भी ये बनता है कि आप हमारी भी हेल्प करें। चलिए भाई, आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद। सायोनारा। बाद में मिलते हैं। सायोनारा का मतलब भी बता देते हैं भैया जाते जाते। सायोनारा मतलब होता है अलविदा, या फिर हम जा रहे हैं फिर मिलेंगे। समझ रहे हो, फिर मिलेंगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए जय हिंद और सायो।